Good morning, class. Today we will continue our chapter 2, Animal World. In our previous class, we have studied about the environment and what is habitat, body coverings of animals, breathing in animals, different organs of breathing in different animals, and today we will read about feeding habits. आप सबको पता है फूड इज वेरी नेसेसरी टू ऑल एनिमल्स. उसी से वो ग्रो करते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है. एंड द माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर सूटेड टू द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट. जो एनिमल्स होते हैं उनका जो माउथ पार्ट है वो बिल्कुल सूट करता है जिस तरीके का वो खाना खाते हैं. राइट स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लाइक काउ, बफेलो, गोट, डियर. ठीक है. तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं जिन्हें हम इंसिजर्स बोलते हैं, दे आर वेरी शार्प. वो बहुत शार्प होते हैं क्योंकि जो फ्रंट टीथ होते हैं इंसिजर्स वो कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए होते हैं. और वो है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो उनको सबसे ग्रास या लीव्स को कट करना होता है. इसके अकॉर्डिंग ही इनका जो माउथ है, उनके जो टीथ हैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ इन द बैक. क्योंकि आगे वाले टीथ से उन्होंने कट कर लिया है तो पीछे वाले टीथ से उनको ग्राइंड करना है अपने खाने को. राइट स्टूडेंट? तो उनके जो पीछे वाले हैं मोलर्स जो ग्राइंड करते हैं फूड को, वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ब्रॉड होते हैं. तो उनका जो टीथ का जो पैटर्न होता है उनके फूड के अकॉर्डिंग ही होता है. राइट स्टूडेंट? तो फर्स्ट है हमारा हर्बीवोर्स. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. उनमें आता है हमारा लायन, टाइगर, वॉल्फ. ठीक है. तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनको अपने फ्लैश को टीयर करना पड़ता है, फाड़ना होता है ना. राइट? तो उनको उनके जो शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं टू टीयर फ्लैश. राइट? उनके कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं. एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग स्वैलो देयर फूड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने को स्वैलो करते हैं यानी निगल जाते हैं, लाइक स्नेक है, फ्रॉग है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स जो दोनों ही चीजें खाते हैं, वो प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं. इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं डॉग, कैट, बियर, क्रो एंड ह्यूमंस. तो उनमें वो सारे टीथ्स होंगे जो कार्निवोर्स में भी हैं और ओमनिवोर्स में भी, हर्बीवोर्स में भी हैं. रोडेंट्स. रोडेंट्स वो एनिमल्स हैं जो ग्नोइंग करते हैं, अपने खाने को ग्नो करते हैं. यानी कि जैसे रैट है, हर चीजों को कुतरता है, तो उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो वेरी शार्प होते हैं. आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं इनको हम कहते हैं रोडेंट्स. इनके एग्जाम्पल्स है रैबिट, रैट, स्क्विरल. नेक्स्ट है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटो एंड बग्स हैव शार्प नीडल लाइक माउथ, पार्ट ऑफ सकिंग ब्लड. आपने देखा होगा जब हमें मच्छर काटता है तो उसका एक ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सुई जैसा, वो उससे हमारे बॉडी में उसको हमारी बॉडी से ब्लड सक करने के लिए यूज करता है. ऐसी बटरफ्लाई, बीज में भी शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी. उसको वो नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए, नेक्टर इज द जूसेस फ्रॉम द फ्लावर्स. राइट स्टूडेंट? तो butterflies and bees have long, slender sucking tubes called proboscis to suck nectar from flowers. तो इस ट्यूब लाइक सकिंग जो ट्यूब्स होती हैं they are the proboscis. Frog and lizard. Frogs and lizards have a long sticky tongue. इनकी बहुत लंबी और स्टिकी, चिपचिपी टंग होती है जिससे ये अपने प्रे को कैच करते हैं. अपने प्रे को ये पकड़ लेते हैं और अपने माउथ तक इजीली ले जाते हैं. राइट स्टूडेंट? तो ये हमारे डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स हैं.
बर्ड्स का आपको पता है उनके पास तो बीक्स होती हैं, उनके पास टीथ तो होते नहीं है, तो वो अपने बीक से और अपने क्लॉ से अपने खाने को टीयर करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं लाइक ईगल्स, काइट्स, उनकी शार्प हुक बीक्स होती हैं, शार्प क्लोज टू टीयर फ्लैश, क्योंकि ये फ्लैश भी खाते हैं ना, ये बर्ड्स फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो इनकी बड़ी शार्प हुक बीक्स होती हैं और शार्प क्लॉज होते हैं अपना फ्लैश को टीयर करने के लिए। नाउ मूवमेंट्स इन एनिमल्स हैं तो वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमीज से, एंड टू बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, या अपने जैसे बर्ड्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, उनको अपने एग्स देने होते हैं या ब्रीडिंग के लिए। राइट स्टूडेंट, तो हर एनिमल मूव करता है प्लेस टू प्लेस। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट कि किस ऑर्गन से वो मूव करते हैं। जैसे हम हैं, हम अपने लेग्स से मूव करते हैं ना, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन विच हेल्प देम टू स्विम। एक्वेटिक एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो स्विम करते हैं। जैसे फिश है, फिश में फिन्स होते हैं, साइड में आपने देखे होंगे उनके छोटे पार्ट्स, फिन्स, which are used to move forward. The tail, पीछे जो फिश की टेल होती है, and the fins help to change the direction. वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जब वो वाटर में मूव कर रहे होते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी उनको चेंज करनी होती है with the help of tail and fins. Turtle and tortoise have paddle-like limbs. इनके paddle-like limbs होते हैं, टर्टल tortoise का है, which push water and help in swimming. फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट। फ्रॉग्स के वेब्ड फीट हैं स्विमिंग के लिए, वो उनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू जंप। हिंड लेग्स होंगे पीछे वाले पैर, तो वो लैंड पे अपने हिंड लेग्स का यूज करके जंप करते हैं जब वो लैंड पर आते हैं। राइट स्टूडेंट, और वेब्ड फीट होते हैं उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तो वो दोनों जगह इजीली मूव कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेंगुइन्स। पेंगुइन यूज देयर 2 forelimbs एज फ्लिपर्स। 4 limbs हमारे होते हैं आगे वाले, जो ये इसके आगे वाले हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फ्लिपर्स। वो वाटर में उसको पुश करने के लिए यानी स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। ऑन लैंड दे यूज देयर फीट फॉर वॉकिंग। अपने फिट का यूज करते हैं वो वॉकिंग के लिए। नाउ Insects have 6 legs which are used for movements. Insects के 6 legs हैं जो यूज करते हैं मूवमेंट्स के लिए। A grasshopper used its long hind legs for hopping. जो पीछे की साइड इसका लॉन्ग लेग होते हैं वो हॉपिंग के लिए, कूदने के लिए, जंप करने के लिए ना हेल्प करते हैं। Many insects have 1 or 2 pairs of wings which they use to fly in the air. कुछ इंसेक्ट्स के आपने देखे होंगे विंग्स होते हैं, वो विंग्स उनको एयर में फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स, टर्माइट्स डू नॉट हैव विंग्स, दे मूव बाय क्रॉलिंग। वो रेंग कर चलते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते, वो क्रॉल करते हैं, बहुत धीरे धीरे क्रॉलिंग रेंग के चलते हैं वो। नाउ बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के विंग्स होते हैं जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। द विंग्स आर अटैच टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स। वो उनकी लार्ज ब्रेस्ट मसल्स के साथ अटैच होते हैं जिससे वो बर्ड इजीली फ्लाई करता है। और क्यों करता है बर्ड फ्लाई? क्योंकि बर्ड की जो बोन्स होती हैं वो बहुत लाइट इन वेट होती है और हॉलो होती है, जिससे वो इजीली उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट वेट हो जाता है। बर्ड्स यूज देयर हिंड लेग्स फॉर वॉकिंग। जो उनके पीछे के पैर होते हैं उनसे वो वॉक करते हैं। आपने देखा होगा पिजन को या क्रो को वॉक करते हुए, होपिंग एंड पर्चिंग। राइट स्टूडेंट, जो हॉपिंग यानी कूदने के लिए वो थोड़े कूद के चलते हैं जंप करके। पर्चिंग वो उस पे पेड़ पर अपनी एक पेड़ पर जब स्टे करते हैं तो उस पोजीशन को हम पर्चिंग कहते हैं ना, वो उसको स्टेबल रखते हैं, पेड़ से गिरने नहीं देते, उसको पकड़ के रखते हैं। बर्ड्स लाइक एम्यू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी हैव विंग्स।
ये कुछ बर्ड्स हैं, इम्यू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी, उनके विंग्स तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि उनके विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनकी जो बॉडी होती है बहुत हैवी होती है, इसलिए वो उन बर्ड को कैपेबल नहीं होती कि वो बर्ड्स को उड़ा ले। वो विंग्स इतने कैपेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर बॉडी वेट। उनका वो हैवी होता है बॉडी, तो इसलिए इन बर्ड्स को हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एमी, ऑस्ट्रिच एंड कीवी हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज। उनका साइज इतना होता है और उनके जो विंग्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो उनको उड़ा सकें। तो दीज बर्ड्स आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स। Reptiles, we will read it in next class from the reptiles. Okay student, so your homework is to read from feeding habits up to birds, flightless birds. Okay students, thank you.